ताली, खुशी की बात है। लेकिन जरा प्रश्न कीजिएगा कि देश की, दुनिया की अर्थव्यवस्था है तीसरी सबसे बड़ी, तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं? समझे बात को? अगर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है तो ये 80 करोड़ गरीब लोग कौन हैं जिसके बारे में सरकार अपना सीना खुद ही फुला रही है? इसका मतलब देशवासियों का विकास नहीं हो रहा है। इसका मतलब देश के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसका मतलब देश के नाम पर अपने दोस्त की तिजोरी भरी जा रही है। मुझे बिजनेस से कोई दिक्कत नहीं है, खूब बिजनेस कीजिए, दिन दोगुना रात चौगुना बिजनेस कीजिए, लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिए कि जितना नागरिक इस देश का अरबपति है उतना ही नागरिक इस देश का वो इंसान है जो आज भी नाली में उतर करके हमारा कचरा साफ करता है, हमारी गंदगी साफ करता है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये आध्यात्मिक सुख है। चलिए न, हम भी तो आपके साथ मिल करके ये आध्यात्मिक सुख लेना चाहते हैं। अब मंदिर जाने का क्या है, हम और प्रधानमंत्री जो दोनों मिल करके नाली में उतरेंगे, कचरा निकालेंगे और आध्यात्मिक सुख लेंगे। क्या बात करते हैं सर, दुनिया चांद पे चली गई और अभी तक आप जो है नाली के गैस से चाय बना रहे हैं। क्या कमाल करते हैं। मैं आपसे कहता हूं ये साजिश हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि क्यों कांग्रेस को बार बार बदनाम किया गया। कांग्रेस को इसलिए बार बार बदनाम किया गया कि मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जा रहा हूं, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने में नहीं जा रहा हूं। मैं 10 साल पहले की बात आपको याद दिला रहा हूं। बताइए 10 साल पहले एलपीजी का सिलेंडर कितने में मिलता था? 400। अब कितने का मिल रहा है? 10 साल पहले पेट्रोल कितने का मिल रहा था? अब कितने का मिल रहा है? तो महंगाई बढ़ी है कि घटी है? महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। 45 साल में देश के इतिहास में आज तक इतनी बेरोजगारी नहीं थी। एक बार भी भाजपा के किसी भी मंत्री या नेता के मुंह से रोजगार की बात नहीं निकलती है। अपना बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, इंस्टाग्राम पे बहुत बढ़िया रील बना रहा है, तो हमारे बच्चों को रोजगार मिले नहीं मिले उनको क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए आज हमारे सामने अपना आत्मसम्मान बचाने का सवाल है, अपना रोजी रोटी कपड़ा मकान बचाने का सवाल है। और जब आप 20 तारीख को वोट देने के लिए जाएं तो यह बात अपने दिमाग में रख करके जाएं। एक बार मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वोट देने के लिए जाइएगा तो एलपीजी सिलेंडर को पांव छू करके जाइएगा, प्रणाम करके जाइएगा। मैं कहता हूं कि इस बार भी जब जाइएगा 20 तारीख को वोट देने के लिए तो एलपीजी सिलेंडर को भी प्रणाम कर लीजिएगा और अपना स्मार्ट मीटर को भी प्रणाम कर लीजिएगा। जरा लोगों को बेवकूफ बनाने का देखिए कितना स्मार्ट तरीका है। कह रहे हैं कि जितना रिचार्ज कीजिएगा उतनी ही बिजली जलेगी। सही बात है। तो आपको तो हमने रिचार्ज नहीं किया था कि आप 5 साल के लिए सरकार बनाएंगे, लेकिन आप जो है विधायक खरीद बेच करके अपना सरकार बना लिए और अपना सरकार बना करके हमारा बिजली बिल बढ़ा दिए, हमारा दवाई का दाम बढ़ा दिए, हमारा दाल तेल का दाम बढ़ा दिए। और किसान जो हैं वो जो पैदा कर रहे हैं उनको उनका उचित दाम नहीं दे रहे हैं। जो धान 3000 रुपए प्रति क्विंटल मिलता था इस बार जो है 2200 रुपए प्रति क्विंटल बिका है। जो सोयाबीन 4000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था इस बार 2700 रुपए जो है प्रति क्विंटल बिका है। तो किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिलेगा, इस देश के नौजवानों को काम नहीं मिलेगा, महिलाओं को आत्मसम्मान नहीं मिलेगा। आप मुझे बताइए कितने शर्म की बात है। जिस महाराष्ट्र की धरती से ये नारा निकला, मुलगी सिकली प्रगति झाली, यही कहते हैं ना। पता चला कि डिप्टी सीएम साहब यहीं से सवाल कर रहे हैं। हे दीक्षा भूमि के मतदाताओं, आपके सामने जबरदस्त मौका है। जैसे अमेठी में कांग्रेस पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता एक बड़बोले मंत्री को धूल चटा दिया, आज आपके सामने मौका है कि एक ऐसा कार्यकर्ता जो सिर्फ चुनाव में नहीं
के सामने चुनाव लड़ रहा है और उसका नतीजा देखिए कि उप मुख्यमंत्री साहब साल भर अपने दोस्तों को शुगर फैक्ट्री बांटते रहते और अभी जब चुनाव आया है तो मतदाताओं को मिठाई का डब्बा बांट रहे हैं। कमाल बात है। अपने दोस्त को बांट रहे हैं पोर्ट, अपने दोस्त को बांट रहे हैं एयरपोर्ट, अपने दोस्त को दे रहे हैं कोयले की खदान, अपने दोस्त को दे रहे हैं बिजली की फैक्ट्री, अपने दोस्त को दे रहे हैं शुगर की फैक्ट्री और हमको दे रहे हैं मिठाई का डब्बा। क्या कमाल बात है, क्या कमाल बात है। उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि मिठाई का डब्बा देकर के नागपुर के जो स्वाभिमानी लोग हैं उनका ईमान खरीद लेंगे। उनको क्या लगता है कि जो दौलत को पानी की तरफ बहा रहे हैं उस पानी की दौलत से वो लोगों के आंखों का पानी सुखा देंगे। उनको क्या लगता है कि धन बल के सामने वो जनबल को हरा देंगे। मैं कहता हूं, हे नागपुर के मतदाताओं, आपके सामने ये चुनौती है। धनबल का मुकाबला आपको जनबल से करना पड़ेगा और इतिहास बनाने का मौका है। लोकसभा चुनाव के दौरान जब 8 साल का चुनाव हो रहा था, दिन भर टीवी पर अमेठी की चर्चा हो रही थी। आप प्रफुल्ल गुड्डे साहब को, प्रफुल्ल गुड्डे पार्टी को जिता करके दिखाइए, 23 तारीख को पूरे दिन नागपुर की चर्चा होगी। मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। कई बार जब किसी को यह घमंड हो जाए, कई बार सत्ता को जब किसी बात का अहंकार हो जाए, तब उसको आंख दिखाना बहुत जरूरी होता है। कई बार अगर किसी नेता को यह लगने लगे कि वो नेता अपनी बदौलत है, तो जनता को उसकी आवाज दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए है जनता, हे मतदाता, हमारे सामने ये जिम्मेवारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।